हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है आप ये जानना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं जहाँ पर मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है। तो देखिए, पहले लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड के इज एनी नंबर देन ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। यानी कि ए हमारे पास कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है देन हम उसका ट्रांसपोज अगर ले देन अगेन हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो वो हमारा जो पहला मैट्रिक्स था ए वो वापस से आ जाएगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, के ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू के इंटू ए ट्रांसपोज। यानी कि के हमारे पास कोई भी एक नंबर है एंड ए को हम के के साथ अगर स्केलर मल्टीप्लाई करके देन उसका ट्रांसपोज ले तो वो हमारा के इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा। यानी कि देखिए, के तो हमारा स्केलर है, इसका तो कोई ट्रांसपोज नहीं होगा तो वो एज इट इज़ के ही आ जाएगा एंड ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। थर्ड क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ पर ए प्लस बी डिफाइन होना चाहिए एंड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी हमें डिफाइन होना चाहिए। ए प्लस बी अगर हमें डिफाइन होना चाहिए तो क्या होना पड़ेगा, ए प्लस बी को डिफाइन होना पड़ेगा। तो ए प्लस बी अगर हमारा डिफाइन हो जाए तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी हमारा ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आप कहेंगे कि यहाँ पर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्यों हुआ, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज क्यों नहीं हुआ। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल की मदद से तो क्यों नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करके। तो पहला हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 3 5 2 1 4 0 4। तो पहला प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। यानी कि हम अगर ए का ट्रांसपोज फाइंड करें, ए ट्रांसपोज यानी कि 3 5 2 1 0 4 का अगर ट्रांसपोज हम फाइंड करें तो वो आ जाएगा हमारे पास 3 2 0 5 1 4। एंड अगेन हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम अगर फाइंड करें यानी कि 3 2 0 5 1 4, इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करें तो वो क्या आएगा 3 5 2 1 0 4। तो यानी कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आ गया वापस से। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, के इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू के ए ट्रांसपोज। यानी कि देखिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है एंड एक स्केलर 5 हमने लिया है। तो के ए कैसे फाइंड करते हैं, के ए यानी कि 5 ए यानी कि 5 इंटू मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 2 1 3 1 2 4। तो ये क्या होगा, सारे एलिमेंट के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10 एंड 5 इंटू 4 20। तो अगर हम 5a का ट्रांसपोज लें तो वो क्या होगा 10 5 15 5 10 20। और हम अगर ए ट्रांसपोज को अलग से फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा हमारा 2 1 3 1 2 4। एंड हमारा जो 5 ए ट्रांसपोज वो क्या आ जाएगा 10 5 5 10 एंड 15 20। तो देखिए 5 ए ट्रांसपोज एंड 5 ए होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू 5 ए ट्रांसपोज, ये भी आ गया। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा वेरीफाई हो गया। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या था, थर्ड प्रॉपर्टी हमारा था कि ए प्लस बी ट्रांसपोज अगर हम ले तो ये हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ जाएगा।
तो देखते हैं ये होता कि नहीं। तो ए प्लस बी को फाइंड करने के लिए पहले तो हमें ए प्लस बी को डिफाइन होना पड़ेगा, यानी कि ए का ऑर्डर एंड बी का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए का ऑर्डर क्या है 2/3 एंड बी का ऑर्डर भी है 2/3, यानी कि सेम ही है। तो हम ए प्लस बी को फाइंड कर सकते हैं। तो ए प्लस बी हमारा क्या होगा, देखिए ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स पहले लिख लीजिए 3√3 2 0 2 4 प्लस बी मैट्रिक्स 2 - 1 2 1 2 4। तो इन दोनों का ऐड करने के बाद क्या होगा 3 + 2, ये हमारा टर्म बाय टर्म ऐड होता जाएगा, यानी कि 3 + 2 √3 - 1 2 + 2 0 + 1 2 + 2 एंड 4 + 4, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा 5 √3 - 1 4 1 4 8। ये हमारा ए प्लस बी आ गया। एंड ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज 5 1 √3 - 1 4 एंड 4 8। सिमिलरली हम ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज को फाइंड करके उसको ऐड करेंगे। ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज हमारा होगा 3 0 √3 2 2 4 एंड बी ट्रांसपोज हमारा होगा 2 1 -1 2 2 4। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा 3 + 2 0 + 1 √3 - 1 2 + 2 2 + 2 4 + 4, यानी कि 5 1 √3 - 1 4 4 8। तो देखिए ये भी 3/2 ऑर्डर का आ गया एंड ये भी 3/2 ऑर्डर का आ गया, यानी कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी था वो भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी जो था वो क्या होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास था ए बी होल ट्रांसपोज को हम कैसे लिखते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको हम ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते इन जनरल। क्यों नहीं लिख सकते, इस एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं। तो चलिए, तो पहले हमें ए बी को फाइंड करना पड़ेगा, और ए बी को फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना होता है, ए का कॉलम एंड बी का रो हमारा इक्वल है कि नहीं। ए का तो एक ही कॉलम है, यहाँ पर 3/1 ऑर्डर है ए का एंड बी का ऑर्डर है 1/3। ठीक है, तो ए का कॉलम कितना है 1 एंड बी का रो है 1, यानी कि ए बी तो हमारा डिफाइंड है। तो ए बी फाइंड करते हैं, देखते हैं ए बी क्या होगा, -2 4 5 एंड 1 3 -6। ये हमारा क्या होगा, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो -2 × 1 -2 -2 × 3, यानी कि -2 × 3 यानी कि -6 -2 -6 12। तो अब 4 को 1 से 4 4 को 3 से 12 एंड 4 को -6 से -24, 5 को 1 से 5 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 -6 ज़ा -30। तो ये आ गया हमारा ए बी। तो ए बी ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, -2 -6 12 4 12 15 सॉरी 4 12 -24 एंड देन 5 15 -30। तो बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज को फाइंड करके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज हमारा है
सॉरी 1 3 माइनस 6 ये हमारा बी ट्रांसपोज है एंड ए ट्रांसपोज क्या है -2 4 5। तो अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज 1 3 माइनस 6 को -2 4 5, तो -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30। तो देखिए ये भी हमारा एक 3/3 का मैट्रिक्स एंड ए बी ट्रांसपोज भी हमारा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया एंड इसका एंट्रीज भी हमारा सब इक्वल है। तो ए बी ट्रांसपोज को हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया, बट ये नहीं होगा। तो देखिए क्यों नहीं होगा, तो ए हमारा क्या है 3/1 ऑर्डर का एंड बी है हमारा 1/3 ऑर्डर का। तो अगर हम ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करें तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हमारा क्या होगा, ए ट्रांसपोज का हमारा ऑर्डर होगा 1/3 एंड बी ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा हमारा 3/1 एंड देन हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। तो ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर तो हमारा 3/3 आ गया, बट ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर तो 1/1 हो जाएगा। तो दोनों मैट्रिक्स तो इक्वल कैसे होगा, ऑर्डर तो सेम नहीं है। तो ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज को हम ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते इन जनरल, बट कोई कोई एग्जाम्पल है जहाँ पर हो भी सकता है, इसीलिए हम इन जनरल ऐसे हम नहीं लिख सकते। तो देखते हैं तो किस एग्जाम्पल में होता है ये। तो देखिए अगर हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, ए मैट्रिक्स को अगर हम ले लिया कि 1 0 0 1 एंड बी मैट्रिक्स को हम कोई भी मैट्रिक्स ले 1 2 3 4, देन हम इसको फाइंड करके देखेंगे कि ए बी इक्वल्स टू ए बी क्या बोला, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो ए मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके साथ हमारा कोई भी एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे तो उसका जो ट्रांसपोज आएगा ये भी हमारा इक्वल आ जाएगा। ये आप ये फाइंड करके देख सकते हैं। तो आप नेक्स्ट देखिए, एक हमारा जो इस 4th नंबर जो प्रॉपर्टी था उसका एक जो जनरल हमारा प्रॉपर्टी है कि A1 A2 डॉट डॉट अप टू AN, यानी कि वहाँ पर हम जो दो ही मैट्रिक्स ले रहे थे A एंड B उसका हम ट्रांसपोज निकल रहे थे। यहाँ पर हम कोई भी AN तक हम कोई मैट्रिक्स अगर ले, यानी कि A1 A2 A3 ऐसे करके ट्रांसपोज अगर ले तो वो जो मैट्रिक्स आएगा तो ऐसे हम उसको इक्वल लिख सकते हैं, AN ट्रांसपोज इंटू AN-1 ट्रांसपोज डॉट डॉट A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज, यानी कि पीछे से हम उसको ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं और कारण भी वही सेम है। ठीक है, और 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन AN ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज N। यहाँ पर N क्या है, N कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, यानी कि A हमारे पास अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि m/n ऑर्डर समझ लीजिए, तो m/n ऑर्डर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इसका अगर हम AN करें, AN यानी कि समझ लीजिए दो एक नेचुरल नंबर होता है, तो A स्क्वायर अगर फाइंड करें देन हम उसका ट्रांसपोज करें एंड A ट्रांसपोज करके हम उसका स्क्वायर करें तो दोनों ही हमारा इक्वल आएगा। और AQ भी हम कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी हम नेचुरल नंबर के साथ कर सकते हैं, तो देन वो दोनों हमारा इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं एंड कमेंट में मुझे बताना ये आपने वेरीफाई किया कि नहीं, एंड वेरीफाई करने के बाद बताना कि ये आ रहा कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट दिन हम और भी कुछ जानेंगे मैट्रिसेस के बारे में। टिल देन मैथ करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।